अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशार। मैं आपकी होस्ट इशार फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट इस वक्त मार्केट में चल रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर कल आया था सीपीआई डाटा जिसका रिजल्ट रहा था 3.1%। स्लाइडली यहाँ पर कम था लास्ट मंथ से, बट एक्सपेक्टेशंस यही थी कि यही फिगर्स आएंगे। सो इसीलिए मार्केट यहाँ पर न्यूट्रल रही इस डाटा को लेके। देखिए, सीपीआई डाटा जो है वो इस तरह से इंपॉर्टेंट रहता है कि की फैक्टर के तौर पर भी काम करता है जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। कल से एफओएमसी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है जो कि 2023 की 8th और फाइनल मीटिंग है। पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से आज रात 12 बजे यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो रिलीज होना है। फिलहाल यही एक्सपेक्टेशंस है कि इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर इंक्रीज नहीं होने जा रहा, बट अगर मामला उसके बरक्स आता है यानी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव बिहेव कर सकती है। और यहाँ पर रिलीज के आधे घंटे के बाद 12:30 बजे रात को जेरेम पॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उसमें अगर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट सामने आ जाते हैं तो वो भी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मार्केट में वॉलेटिलिटी को लेकर फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये जो इवेंट है ना, ये तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और स्पेशली क्रिप्टो मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है तो इस तरह के अपडेट्स को लेके मोस्टली रिएक्ट करती है। अच्छा, स्पॉट बीटीसी ईटीएफ को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अच्छा, ऐसा है कि एसईसी के साथ ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी, फ्रैंकलिन और ग्रे स्केल ने मीटअप्स किए हैं लास्ट वीक, बट ब्लैक रॉक ने अगेन 12 दिसंबर को यानी थर्ड टाइम एसईसी के साथ मीटिंग की है। दूसरा दोस्तों, ब्लैक रॉक ने एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट के साथ वॉल स्ट्रीट बैंक की पार्टिसिपेशन को पॉसिबल बनाने की कोशिश की है, जिसके थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी कैश के थ्रू शेयर्स क्रिएट कर पाएंगे ताकि जो बैंक्स डायरेक्टली क्रिप्टो को होल्ड नहीं कर सकते वो भी पार्टिसिपेट कर सके। अब ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ब्लैक रॉक पूरी तैयारी किए हुए है कि इसका बीटीसी स्पॉट ईटीएफ तो भाई अप्रूव होना ही है। दूसरी एक और बहुत बड़ी अपडेट है गूगल एड्स को लेके रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। 5 साल पहले गूगल की तरफ से बैन कर दिया गया था क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, बट यहाँ पर ये जो सिलसिला है दोबारा से 29 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया जा रहा है। गूगल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तमाम एडवर्टाइजर्स जो हैं वो लोकल लॉ को यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे और साउथ अफ्रीका में कैटेगोरली स्टेट करेंगे कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो लॉस कर सकते हैं आपके फंड का। गूगल तमाम स्कोप और रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर रिगार्डिंग जो भी हैं क्रिप्टो करेंसीज ऐड उन्हें जनवरी 2024 में क्लैरिफाई कर देगा। दोस्तों, जैसे जैसे क्या होता है ना कि बुल रन करीब आता है तो हमने यही देखा हिस्टोरिकली कि इस तरह की जो पॉजिटिव अपडेट्स हैं वो सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एज इट इज इसी तरह जो है सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार भी। यूएस क्रैकडाउन के थ्रू मार्च 23 में KuCoin को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी सू किया गया था। एलिगेशंस ये थी कि जो KuCoin है वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को सेल आउट कर रहा है। तो यहाँ पर KuCoin और न्यूयॉर्क के दरमियान एक सेटलमेंट डील हो गई है $22 मिलियन में, जिसमें से $5.3 मिलियन जो है वो स्टेट को दिए जाएंगे और बाकी $16.7 मिलियन जो है वो इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे न्यूयॉर्क के। और साथ ही एक्सचेंज की जो एक्सेस है वो तमाम न्यूयॉर्क यूजर्स को बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, क्रिप्टो क्रैकडाउन का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि सेनेटर एलिजाबेथ वारन के डिजिटल एसेट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी कई न्यू अपडेट सामने आई हैं। ऑलरेडी इस बिल पर एलिजाबेथ साहिबा तो काम कर ही रही थी, बट इम्पॉर्टेंट अब ये है कि सेनेटर एलिजाबेथ के इस बिल में इन्हें मजीद 5 फेलो सेनेटर की सपोर्ट मिल गई है। अब यहाँ पर कुछ की एजम्पशन ये भी है कि कल मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिली वो एलिजाबेथ वारन के बिल की वजह से मिली, बट ज़रूरी नहीं कि ये पॉसिबल हो, क्योंकि अगर हम एलिजाबेथ वारन की हिस्ट्री देखें बिल्स की तो उन्होंने हिस्टोरिकली 330 बिल इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से सिर्फ एक जो है वो एज ए लॉ सामने आया। और दोस्तों, यहाँ पर जो इनकी हिस्ट्री है उसे लेके काइंड ऑफ फनी वे में लिया जा रहा है क्रिप्टो कम्युनिटी में। साथ ही साथ क्रिप्टो कम्युनिटी ने इस बिल पर अच्छी खासी तनकीद भी की है, सोशल मीडिया पर इसे एक तरह से डायरेक्ट अटैक कहा है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पर और पर्सनल प्राइवेसी पर, और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से एंटी क्रिप्टो एजेंडा हो गया। लेकिन इनके इस बिल को यूएस के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई एलिजाबेथ का ये जो बिल है इसलिए सामने आया कि एलिजाबेथ वारन जो है वो खुद को सुपीरियर समझती है एक इंडिविजुअल से, और मसला ये नहीं कि वो नहीं जानती कि बिटकॉइन क्या ऑफर करता है, बल्कि असल मसला ये है कि उन्होंने ऐसा करना था सो उन्होंने ऐसा किया। देखिए, जहाँ तक बात है विवेक रामास्वामी की तो इन्हें प्रो क्रिप्टो माना जाता है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वो एक सदारती उम्मीदवार हैं। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर यूएस में दो तरह के माइंडसेट चल रहे हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग।
लास्ट वीडियो में बाइनेंस को लेके मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ बाइनेंस की जो सेटलमेंट थी उसे लेके एसईसी जो है बाइनेंस के अराउंड एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है, तो उसे लेके भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि बाइनेंस और फॉर्मर सीईओ जो है सीजी उनकी तरफ से एसईसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया है और ये आर्ग्यू किया गया है कि एसईसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे उस क्राइटेरिया को जो उन्होंने आउटलाइन किया है सुप्रीम कोर्ट के केस में, और साथ ही साथ जो भी बैंक सीक्रेसी एक्ट है वो सेम वे में यहाँ पर एक्सचेंज पर लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो इस एफर्ट के बदले ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।